नहीं तो लाइट कब तक आ जाएगी, कुछ अंदाज़ा है? जा रहा हूँ, मोबाइल करने जा रहा हूँ। ये और वो ट्रांसफार्मर का यार जल्दी मालूम कर लेना है ना। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज तो, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अल्लाह हाफिज़। चला है ले चलूँ मैं अपने खुशगवार दिनों में, जिसमें थे मेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ हैं खुशियाँ। मैं ऐसी बात क्यों कह रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं सलाम तो कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम, और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। और दोपहर में भी जाना है, इनकी जॉब इसी तरह की है। तो बस आज मैंने जो है कढ़ाई बनाई थी दोपहर में, तो मैंने रज़ा को कहा बच्चों को स्कूल से लेकर आते हैं रज़ा, तो नीचे से ही छोड़ के चले जाते। मैंने इनसे कहा कि ऊपर आके पहले खाना खा लो, तो इतना पसीना पसीना हो रहे हैं ना बेचारे। ये देखिए हमारे मिजाजी खुदा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, जब बच्चों को स्कूल से लाने का टाइम होता है तो वापस घर आते हैं, फिर बच्चों को लाते हैं, फिर दोबारा जाते हैं। तो हमें इनकी कदर करनी चाहिए और इनके लिए गर्मा गर्म जो है ना खाना पकाना चाहिए। और आप लोग कहेंगे मैंने गर्मा गर्म रोटी क्यों नहीं बनाई, तो भाई रज़ा को कढ़ाई के साथ जो है ना नान पसंद है। नान इनको मिले नहीं तो तंदूर की रोटी जो ये वाली होती है वो लिया है, वरना वो दूध के नान जो है ना ये शौक से आई हैं। और ईदी लेकर आई हैं किसकी तरफ से, अम्मी ने कहा मेरी बेटी उदास हो रही है तो मैं खुद जाके ईदी दे के आऊँ, लेकिन मैं नहीं लूँगी अब्बू वाली ईदी, मैं सिर्फ आपकी तरफ से लूँगी। अब्बू वाली ईदी मैं अब्बू से ही लूँगी इंशाल्लाह, अब्बू के हाथों से, आपसे नहीं ले रही। इधर आओ बच्चों, 1000 रुपये लेना। 500 रुपये आपके या 500 आपके बाबा के? लो बाबा भी 500, लो तोबा तोबा तोबा, अरे हाय तोबा तोबा तोबा। 500 रुपये आपके, 500 रुपये कंदील के। और अहमद कहाँ गया? अभी तेरे साथ बंद रही है, वो बंदर तेरे साथ है। नहीं मैं 500 तेरे और अहमद के, पकड़ो। अहमद कहाँ खा, मैं अकेली खा जाऊँगी। अहमद की ईदी मैं खा लूँगी, अहमद की ईदी मैंने खा ली। अब अहमद आपसे खुद निपटेगा, और वो जाने और उसकी नानू जाने ना। आप कुछ कहना चाहेंगी? ईद मुबारक कह दें सबको। ईद मुबारक। यहाँ पर दमाद साहब भी आ गए। रज़ा की ये पहली ईदी है ना? रज़ा को किसने ईदी दी? बांडी की दुआएं चाहिए। दुआएं तो हर वक्त है, ईद तो साल में एक दफा आती है। क्या बोला आपने? रिपीट। दुआएं तो हर वक्त है, ईद तो साल में एक दफा आती है। नहीं, बकरा ईद भी आती है। खुशियाँ दे, हर साल खुशियों वाली ईद आती है। आमीन। और बकरा ईद भी तो आती है। बकरा ईद पे तो गोश्त खाने को भाई हम लोगों ने बस हम लोग इतनी बातों में मगन हो गए थे कि वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकी। अब याद आया कि मैं ब्लॉगर हूँ, तो फिर मैंने कैमरा ऑन कर लिया। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। फोर्थ डे है और लाइट नहीं आई, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। घर में किसी भी चीज़ का काम करने का दिल नहीं चाह रहा। ये मैंने 4 दिन पहले कपड़े वॉश करके रखे थे और मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इनको जाके तय लगा सकूं। और बच्चे बेचारे गर्मी में जो है ना बेहाल हो चुके हैं, फ़ैन भी नहीं चल रहे। और वैसे मेरे घर पे इतनी तेज़ हवा चलती है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, जब से ये ट्रांसफार्मर उड़ा है ना तो हवा भी बंद हो गई। और गर्मी इतनी शिद्दत की मैं बता नहीं सकती। रोटी बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। रज़ा आटा लाए, लेकिन मैंने कहा मैं रोटी नहीं बना सकती। फिर रज़ा ब्रेड लेकर आए साथ में। चलो वैसे भी चिकन देखे पूरा फ्रिज है ना पानी पानी हो रहा है और कूलिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। 4 दिन हो गए, थोड़ी देर के लिए लाइट आई थी और फिर चली गई। अब मेरे दिल ही नहीं चाह रहा कुछ भी बनाने का, तो मैंने इसको मैरिनेट करके चिकन को रख दिया। सोचा बच्चों को ब्रोस्ट बना के दे दूँ। वैसे तो इसकी कोटिंग मेरा अलग तरीके से मैं बनाती हूँ, लेकिन आज बस मैं सिंपल तरीके से जो है ना इसको फ्राई कर रही हूँ। मेरी प्यारी सहेलियों कंफ्यूज ना हो, मैं आप लोगों को बताती हूँ तफसील से हुआ क्या मेरे साथ। मैंने अपना व्लॉग वहीं से स्टार्ट कर दिया था जहाँ से मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था, क्योंकि नेक्स्ट डे ही मेरी अम्मी मुझसे मिलने आ गई और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। लेकिन कहते हैं ना कि ज़्यादा खुश मत हो वरना बाद में रोना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, हमारा ट्रांसफार्मर उड़ गया। और भाई जब इस गर्मी में ट्रांसफार्मर उड़ जाए और उसके बाद बन के ना आए, पैसे देने के बावजूद हमारे 2 दिन बाद ट्रांसफार्मर लगा है, उसके बाद भी जो है ना वो लाइट आ रही जा रही है, सिर्फ 5 मिनट के लिए लाइट दे रहे हैं और 4-4 घंटे की लाइट गायब हो रही है। कहते हैं आधा पागल हो जाना, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं पूरी ही पागल हो गई थी इन 4 दिनों में। गर्मी से इतनी ज़्यादा मैं पागल हो चुकी हूँ कि पानी बॉयल होने के लिए रख दिया और आलू जिससे बॉयल करना था वो डाले नहीं। तो मैंने सोचा कि जो चिकन बची है और थोड़ी सी उसके मैं यहाँ पर जो है कटलेट्स बना दूँ, वो तो शाम की चाय के साथ भी बच्चे में रखती हूँ। वैसे तो फ्रिज भी कोई काम नहीं कर रहा, अलमारी बन चुका है।
देखें पानी भी नहीं जम रहा, बर्फ़ भी नहीं जम रही, कुछ भी नहीं हो रहा, ये गोश्त भी बिल्कुल मेल्ट हो रहा है। सोचा नहीं था जब इस व्लॉग को स्टार्ट किया था कि इसका एंड इतना बोरिंग होगा, लेकिन उसके लिए माजरत, कोई बात नहीं, ये भी जिंदगी का एक हिस्सा बच्चे है। गर्मी में जो है ना, गर्मी कैसी लग रही है? बच्चे बहुत 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 ज़्यादा उदास हो चुके हैं 4 दिन। ये देखिए मैं आप लोगों को गर्मी की शिद्दत दिखाऊं, गर्मी इतनी शदीद है और इसमें ना तो हमारा फ़ैन ऑन है, ना हम फ़ैन चला सकते हैं, ना ही एसी का तो चलो तसव्वुर ही नहीं है, एसी तो हम चलाते भी नहीं थे। अब बच्चे जो है ना निढाल हो चुके हैं। अब बच्चों का खाना खाने का भी दिल नहीं चाह रहा है, कह रहे बस हमें कुछ खाना भी नहीं है। ब्रोस्ट तो ले आऊँ ना, ब्रोस्ट और ब्रेड खा लोगे? प्लीज़ प्लीज़ यार हमारे लिए दुआ करें कि हमारा ट्रांसफार्मर सही हो जाए। और कौन कौन है जो इस मुश्किल वक्त से गुजर चुका है, हमें ज़रूर बताइए। मुझे कभी ज़िंदगी में बड़ा बोल रास नहीं आया और हमेशा मैं ठोकर खाती हूँ लेकिन सुधरती नहीं। और अभी भी कुछ इसी तरह हुआ कि रमज़ान में मुझसे जो भी कोई मिल रहा था वो कह रहा है एसी ऑन कर रही हो, बिल कितना आया? तो मैं कह रही एसी नहीं भाई, हमारे घर में तो हवा इतनी है, हमें तो ज़रूरत ही नहीं होती और हम लोग तो बगैर एसी के बगैर फ़ैन के भी रह सकते हैं। लेकिन नहीं भाई, हर किसी के ना जाने के बाद उसकी कदर होती है। जब ये फ़ैन गया है ना हमारी ज़िंदगी से तो हमें पता चला ये जितनी भी बाहर की हवाएँ आ रही होती हैं घर में, वो सारी की सारी ये फ़ैन खींच के ला रहा होता है। इन 4 दिनों में ना हवा के लिए हम लोग तरस गए थे, बिल्कुल यहाँ तरस लाइट गए। है नहीं, यहाँ लाइट है नहीं, हम लोग गर्मी और इस हवा में ट्रांसफार्मर हमारा उड़ चुका है, जल चुका है, मोबाइल चार्ज नहीं है और बच्चों को लगी है पार्टी की। बस भाई टॉर्च भी ऑन नहीं कर सकती, अंधेरा हो रहा है और हमारे घर में कुछ भी बल्ब कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा कि आइसक्रीम खा के ही थोड़ा सा जो है ना मूड को अच्छा किया जाए और चिटोस खाऊंगी उसके साथ। अल्लाह ताला हम सब के माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, क्योंकि माँ बाप से बड़ी नेमत कोई हो ही नहीं सकती। इन 4 दिनों में मुझे अपनी तकलीफ़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। मेरी कोशिश ये थी कि बस मेरे बच्चे खुश रहें और उनको कोई तकलीफ़ ना हो, तो उनके साथ मैंने जो मैं एंजॉय कर सकती थी ना, जिस तरह मैं उनको एंटरटेन कर सकती थी वो मैंने किया। ट्रांसफार्मर अभी तक नहीं लगा है और अंधेरा हो रहा है पूरे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाइट भी एक बहुत ही बड़ी नेमत है और ये देखें लाइट आ गई। भाई फ़ैन की कदर करें। जो लोग कहते हैं ना कि एसी के बगैर हमारा गुजारा नहीं, तो हमसे पूछे, हमने 4 दिन इस फ़ैन के बगैर गुजारा है और जो हमारी हालत हुई है ना मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और मुझे इतनी खुशी हो रही है इन लाइटों को जलते हुए देखकर कि बस मैंने यहाँ पर जो है मेहंदी भी लगाई थी और फिर फ़ौरन से हटा दी जैसे ही लाइट आई। तो जब मेरा मूड ऑफ हो रहा होता है ना, 4 दिन पूरे 4 दिन हम लोगों ने इस तकलीफ़ में गुजारे हैं और उस तकलीफ़ में जो है ना गुस्से में आके मैं बच्चों के पीछे भाग रही थी और अहमद से जो है ये पर्दा भी टूट गया, हुक निकल गया, इसको सही करवाना है। तो फाइनली माशाल्लाह से हमारी लाइट आ गई और इंशाअल्लाह ताला जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो हमारी लाइट होगी। तो आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। वैसे तो आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर क्या गुजरी इन 4 दिनों में, क्योंकि मैंने कोई वीडियो अपलोड की ही नहीं। इंशाअल्लाह ताला अब मैं करूँगी आज वीडियो अपलोड और इसी वजह से मैं आई हूँ इस रूम में और यहाँ पर मैं करूँगी फ़ैन ऑफ क्योंकि वॉइस ओवर करना होता है। और मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने घर वालों का और अपने बिजली का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।